दोस्तों, जहां एक तरफ जर्मनी ने भारत को चैलेंज किया है कि वो अगले 3 से 4 सालों तक भारत को आर्मी टैंक से इंजन्स नहीं देने वाले, वहीं भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि अब हम इंजन्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे टैंक्स को मेड इन इंडिया तैयार करना शुरू कर चुके हैं। और यकीन मानिए, भारत के इस फैसले के बाद जर्मनी भी सोचने पर मजबूर हो चुका है कि हमने किस देश के साथ में दुश्मनी मोल ले ली है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है? हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ और एल की हेल्प से तैयार किए गए लाइट वेट टैंक जोरावर के बारे में, जहां एलएनटी और डीआरडी ने कुछ ही महीनों पहले ही इस टैंक के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया और अब खबर सामने निकल के आ चुकी है, जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 00 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा इन्हीं लाइटवेट टैंक जोरावर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाला है, क्योंकि एक खबर सामने निकल के आई जिसमें बताया गया कि इंडियन आर्मी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रही है। लाइट वेट टैंक्स की मांग की जा रही है, क्योंकि ऐसे टैंक्स का इस्तेमाल हम राजस्थान जैसे थार एरिया से लेकर के हिमालय जैसी पहाड़ियों में आसानी से कर सकते हैं। और इसी मांग को पूरा करने के लिए डीआरडी और एलटी ने मिलकर के जोरावर के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की। सक्सेसफुली टेस्टिंग के बाद अब यह भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय सेना को कुल 300 पेस्टिफाइड टैंक्स की जरूरत है, जहां पर शुरुआती दिनों में चट्टपैसी यानी कि 56 टैंक्स की डिलीवरी डीआरडीओ एलएनटी मिलकर के करेंगे। इसके अलावा बाकी के बचे हुए टैंक्स को भी प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए तैयार किया जाएगा, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस जैसे लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ही दिनों में ये 70 करोड़ की डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 2028 के पहले फेज में इन टैंक्स की सप्लाई भारतीय सेना को कर दी जाएगी। वहीं बात की जाए इस नए टैंकर की कुछ डिटेल्स की, तो इस टैंकर में कमर्स डीजल 750 एप इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी का इंजन है। लेकिन कुछ ही सालों बाद इसका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर शुरू किया जा रहा है और यह भी हो सकता है कि कुछ समय बाद भारत खुद के ही इंजन्स डेवलप करना शुरू कर दे। इस टैंक की खासियत यह है कि इसमें से करीब 120 मेन गन फायर पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, रिमोट वेपन स्टेशंस हैं। लाइट वेट होने की वजह से करीब 25 टन का यह टैंक है, जिसे किसी भी क्लाइमेट में आसानी से चलाया जा सकता है। और इसके 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जिसकी वजह से यह भारतीय सेना के लिए एक एडवांस टैंक माना जा रहा है। सबसे पहला, यहां पर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया है, यानी कि कितनी भी दूर इस टैंक को लेकर के जाया जाए, कम्युनिकेट करना सबसे ज्यादा आसान होगा। दूसरा, इसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है, जिससे ये बहुत सारे थ्रेड एक्यूजेशन, टारगेट एक्यूजेशन, थ्रेड डिटेक्शन, वेरियस फंक्शंस को ऑटोमेटिक ही ऑपरेट कर सकता है। और तीसरा बड़ा फीचर कि इसमें ड्रोन इंटीग्रेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें से ड्रोन को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है और यहां से ड्रोन को लॉन्च भी किया जा सकता है और इसे किसी भी एनिमी को बिना उसे पता चले हुए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए इस टैंकर को भारतीय सेना का एक एडवांस हथियार माना जा रहा है। फिलहाल एलएनटी और डीआरडीओ के इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।